हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के इस एपिसोड में। इससे पहले हमारे बहुत सारे एपिसोड हो चुके हैं, उन्हें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वे एपिसोड हमारे बहुत ही अच्छी तरह से हुए हैं। तो हम हर चीज की शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो माय नेम इज स्वाति, आई स्टडी इन 9th क्लास फ्रॉम जेएनटी पब्लिक स्कूल। शगुन, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आई एम शगुन फ्रॉम 9th क्लास एंड आई स्टडी इन जेनेटिक पब्लिक स्कूल। तो अब हम शुरू करते हैं। तो शगुन, जैसे कि हर स्टूडेंट की लाइफ में एक टाइम टेबल होता है, आपकी लाइफ में कुछ टाइम टेबल है? मैं टाइम टेबल फॉलो करती हूँ अपना। सुबह का मेरा टाइम टेबल, मैं 5 बजे उठती हूँ और तभी से मैं अपनी डेली लाइफ की क्रिया जो है वो मैं करती हूँ। ओके। तो शगुन, जैसे आज आपकी क्लासमेट आपका इंटरव्यू ले रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरी क्लासमेट ही मेरा इंटरव्यू ले रही है और ये आज मेरा पहला इंटरव्यू है और इसमें आप मेरे साथ हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो शगुन, अगर जो मेरी जगह यहाँ दीपक सर होते हैं तो आपको आपकी फीलिंग वही रहती? जी। आपको हेजिटेशन नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं। मैं और प्राउड फील करती कि हाँ कि सर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। शगुन, जैसे कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं, आपकी लाइफ में क्या है हॉबीज हैं आपकी? मैं गाने बहुत सुनती हूँ और गाने गुनगुनाती बहुत हूँ। आपको अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? मुझे फ्री टाइम में कुछ इतिहास के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादातर मैं इसी चीज़ में अपना टाइम देती हूँ। ओके। तो आप जो हम हमारे स्कूल में मास्टर क्लास चलाई गई हैं, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? ये एक्स्ट्रा क्लास हमारे लिए बहुत बेनिफिट देंगी हमें, क्योंकि बच्चा उतना नहीं कर पाता जितना उसे स्कूल में कराया जाता है। जबकि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि घर जाके रिवीजन भी नहीं करते। इस एक्स्ट्रा क्लास से उन बच्चों को तो ये फायदा होगा ही कि वे बच्चे दोबारा उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा ही अच्छी है। ओके। जैसे कि शगुन, हमारे स्कूल में सुबह को पोडियम सेशन होता है, तो उसमें हमने बहुत बार सुना है कि बच्चे कहते हैं, या हमने सुना है कि सर जो अपने रिलेटिव होते हैं या सर के जिससे पहचान होती है वे उन्हें ही सर बुलाते हैं। तो आपको भी कभी कुछ ऐसा फील हुआ है? मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है, क्योंकि जितनी बार भी सर ने कहा है कि पोडियम पे आ जाओ, तो वो सब बच्चों को देखकर कहा है कि कोई भी बच्चा जिसकी मर्जी हो वो आ जाए। अब कुछ बच्चे अपनी हेजिटेशन के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते और कुछ बच्चे जिनके अंदर बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है वो तुरंत चले जाते हैं। तो इसमें कोई रिलेशन वाली बात तो है ही नहीं। तो मैं तो मानती नहीं कि सर अपने रिलेटिव को ही ज्यादा बुलाते हैं। ओके। तो शगुन, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं। मैं, मेरी 2 छोटी बहनें, मम्मी पापा। अच्छा। तो आप अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहती हो? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं और मेरी 2 छोटी बहनें हैं, तो मैं अपनी फैमिली को वो सारी खुशियां देना चाहूंगी जो एक उन्हें बेटा उन्हें देता। मैं उन्हें कभी भी ऐसा फील नहीं कराऊंगी कि उनकी 3 बेटियां हैं, बल्कि उनका एक बेटा भी है, या फिर हम तीनों उनके बेटे हैं। ओके। तो शगुन, आपका अपनी लाइफ में आपका गोल क्या है? आप बड़े होकर बनना क्या चाहती हो? मैं अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहूंगी, जिससे जो लोग हैं वो मुझे अपना आइडल माने। अच्छा। तो शगुन, जैसे कि आपको कभी किसी को देखकर ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे बड़े होकर इसके जैसा बनना है? आपको किसी से मोटिवेशन नहीं मिलती? अभी तक तो मुझे ऐसा किसी को देखकर फील नहीं हुआ कि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। बट कभी कभी अगर मैं अपनी मम्मी को थोड़ा उदास देख लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैंने गलत किया है तो मुझे ठीक करना चाहिए था, जिससे मम्मी उदास ना हो। तो शगुन, आप दीपक सर और अमृत सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। दीपक सर और अमृत सर दोनों ही बहुत अच्छे हैं। उनका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो शगुन, जैसे कि हमारे स्कूल में हर सैटरडे को योगा या अदर एक्टिविटीज कराई जाती है, उनके बारे में कुछ कहना है आपका? जी, योगा जो है वो स्कूल में कराया जाता है। इतनी अच्छी बात है कि जिसे मैं एक्सप्लेन तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो योगा है वो हमारी मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होने में बहुत हेल्प करता है। और
अगर ऐसी चीज हमें यहाँ स्कूल में बताई जा रही है तो डेफिनेटली कुछ बच्चे उसे फॉलो भी करते होंगे, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो सगुन आपका फेवरेट टीचर कौन है? मेरे फेवरेट टीचर दीपक सर हैं। क्यों? मुझे उनकी क्या क्वालिटी है उनमें जो आपको आपके वही फेवरेट टीचर हैं? मुझे उनकी सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। उनका एक्सप्लेन करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका और समझाने का भी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक टीचर से पढ़ रही हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा बड़ा भाई है जो कि मुझे बता रहा है। अच्छा, तो सगुन आपने बताया 2 सिस्टर हैं, तो आप उनकी हेल्प करती हो पढ़ाई में? मैं डेली शाम को उन्हें 1 घंटा पढ़ाती हूँ और कभी कभी ज्यादा भी टाइम लग जाता है उन्हें पढ़ाने में, पर हाँ मैं उन्हें पढ़ाती जरूर हूँ। ओके, तो सगुन आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड मैं पूरी क्लास को ही कहूंगी। मैं अपना इस तरीके से मानती नहीं कि मेरा कोई एक पर्टिकुलर बंदा ही बेस्ट फ्रेंड है। मैं सभी को अपना फ्रेंड मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं सभी की हेल्प कर सकूं जितना मुझसे हो। आप अपनी लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब हर किसी की लाइफ में अपनी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि कहते हैं ना सेल्फ रेस्पेक्ट सबकी लाइफ में इम्पोर्टेंट होती है। सेल्फ रेस्पेक्ट तो हर किसी के अंदर होती ही है, क्योंकि एक लिमिट होती है दूसरे की बात को सहन करने की। अगर उस लिमिट से कोई बाहर बात चली जाए फिर तो उसे कोई सहन ही नहीं कर पाएगा। तो इस चीज में अगर मैं अपने आप को देखूं तो सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात मुझ में, जैसे कि मुझे लगता है वो सबसे बहुत जल्दी आती है। जहां मुझे लगता है कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है यहाँ पर घट रही है, या मतलब मुझे यहाँ कुछ समझा नहीं जा रहा, मैं वहां पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देती। ओके, तो सगुन जैसे कि अब हमें सर संडे में ही बुलाते हैं, या तो पूजा के लिए या डाउट क्लियर करने के लिए, आपको उसके बारे में कुछ कहना है? जी बिल्कुल, पूजा हमें यहाँ स्कूल में कराई जाती है, इससे अच्छी बात तो मेरे लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि पूजा हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, जहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं होती। और अगर स्कूल में ऐसी चीज कराई जाती है तो डेफिनेटली बच्चे भी उसे घर पे थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, कि जैसे कंपटीशन लेवल होता है ना, कि अगर किसी बच्चे का टेस्ट ज्यादा अच्छा आ गया तो उससे ज्यादा मुझे अच्छा करना है। तो पूजा में भी कंपटीशन सा लगता ही है कि उसकी भी बहुत ज्यादा वो अच्छे से पूजा करता है। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है। क्यों? हिस्ट्री में आपको ऐसा क्या अच्छा लगता है? उसमें बातें कुछ ज्यादा ही ऐतिहासिक और मनोरंजन की भी होती हैं, और जो उसमें बड़े बड़े जो लोग हैं, मतलब जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनकी जीवनी से हमें इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है जिन्हें मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। ओके, तो सगुन जैसे कि हमारी शाम को 5 बजे ग्रामर की क्लास चलती है, तो उससे मैं रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं? जी। जैसे कि ही डज कुक फूड, ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव? ही डज कुक फूड, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। वैसे आपका सेंटेंस ही गलत है। ही डज कुक फूड, डज तो कभी पॉजिटिव सेंटेंस में आता ही नहीं है। तो आपको ये बोलना था ना, जैसे सर सिखाते हैं फाइंड द एरर, तो आपको ये बताना था। आपने मुझे शुरुआत में बताया ही नहीं कि मुझे एरर छांटना है, वरना मैं आपको शुरुआत में ही बता देती। बट मेरा वही था कि मैं आपको एरर पूछ रही थी आपसे। तो जैसे कि वो है ही इज गोइंग टू टेम्पल, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस? कॉन्टिन्यूस। ओके, क्या पहचान होती है कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की? इनके पीछे रहा है, रही है आता है, मतलब जो इस तरीके की प्रेजेंट हो रहा है, वो हमारा काम कर रहा है, या रही थी, रहा होगा, जो हमारी मेंटेलिटी कहती है कि हाँ जो पक्का ये चीज है, ये जो चलता ही है मतलब। ओके, तो सगुन अब आप ट्रांसलेट करना। जी। वह खाना खा चुकी होगी, वह खाना खा चुकी होगी, तो सगुन शी विल हैव ईटन फूड। ओके, वह खाना खाती है, इसे ट्रांसलेट कर। वह खाना खाती है, शी इज ईटिंग फूड। खाती है सगुन, सॉरी
खाती है। हाँ, शी ईट्स फूड। ओके, मैं प्रेजेंट में चली गई थी, वो बाय मिस्टेक हो गया। वह स्कूल जा चुकी है। चुकी है, शी हैज गॉन टू स्कूल। चुकी है, शी हैज गॉन टू स्कूल। ओके, हम क्रिकेट खेलेंगे। गागी गेबल्स है। वी शैल प्ले क्रिकेट। वी शैल प्ले क्रिकेट, खेलेंगे बोला है ना हमने। सही है। तो सगुन आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा बिलीव आप किस पर करती हो? मैं अपनी लाइफ में अपने पापा पे ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा एक बात सिखाते हैं कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अब तक की लाइफ में मैंने उन्हें कभी भी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, तो सबसे ज्यादा मैं विश्वास उन पे करती हूँ। आपकी लाइफ में एजुकेशन की वैल्यू क्या है? एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान जो है वो पशु के समान है। तो एजुकेशन तो हर एक की लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और हर एक बच्चा एजुकेशन जरूर प्राप्त करता है, क्योंकि अब हमारी सरकार ने भी लॉ बना दिया है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ओके, तो सगुन आप जेएनटी स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं पिछले यहाँ 8 साल से पढ़ रही हूँ, और अगर मैं बीच बीच में कहीं दूसरे स्कूल पे गई हूँ तो मुझे नहीं लगता कि हमारे स्कूल से अच्छा कोई और स्कूल है। और इस स्कूल में मुझे मतलब बचपन से अब तक पूरा प्रिपेयर किया है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं, तो मैं तो कहूँगी कि ये स्कूल बेस्ट है एडमिशन्स के लिए भी, और अपने बच्चे के बेटर फ्यूचर अगर किसी को चाहिए तो जेएनटी पब्लिक स्कूल से अच्छा और कोई स्कूल नहीं। कि जैसे कि सगुन अब हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है, बट मैं ऐसे तो कहूँगी नहीं कि मेरी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है, मैं इतना पढ़ती हूँ या ऐसे करती हूँ। मैं डायरेक्ट बस यही कहना चाहूँगी कि जो मेरी प्रिपरेशन है वो 10th के बोर्ड में साफ नजर आ जाएगी। ओके, तो सगुन आप जैसे कि आपने बताया आपकी हॉबीज है गाने सुनना, किस टाइप के गाने सुनना? मैं सैड सॉन्ग ज्यादा पसंद करती हूँ सुनने। वाई? क्यों? क्योंकि सैड सॉन्ग सुनते सुनते कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने अपनी पूरे दिनचर्या में क्या मिस्टेक्स किए हैं मुझे वो रियलाइज होता है। मतलब सैड सॉन्ग सुनते सुनते मेरा पूरा दिन का साइकिल मेरे सामने आ जाता है, और कभी कभी तो सैड सॉन्ग सुनते सुनते मैं रो भी देती हूँ, क्यों अपनी मिस्टेक्स जो वहां पर दिखाई दे जाती है मुझे। ओके, तो सगुन आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मुझे डर मैं ऐसे तो कह नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता नहीं है फिलहाल अभी कि मुझे डर किससे लगता है। और आपको मोटिवेशन किससे मिलती है? मुझे मोटिवेशन एक तो मेरे मम्मी पापा से और दोनों सर से मिलता है, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा। अब दीपक सर ने सुबह ही हमें 5 बजे 5 नहीं 6 बजे 6 से 7 हमारी एक्स्ट्रा क्लास चलाई हुई है। फिर छोटे बच्चों की है 8वीं क्लास की, और शाम की भी हमारी एक्स्ट्रा क्लास है 5 से 6, और फिर 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक वो मेरी ही क्लास के मेरे जो भाई जैसे हैं उन सभी को शिक्षित करते हैं। अपना इतना सारा टाइम वो हमारे लिए देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम अपना हमारा स्कूल 2 बजे तक चलता है, और सुबह को तो उठ के मैं तैयार होकर स्कूल ही आती हूँ 2 बजे। उस टाइम तक तो मैं कुछ नहीं करती बस सिवाय अपनी पढ़ाई के। यहाँ से जाने में मुझे 2:30 तो बजे जाता है। वहाँ घर जाके मैं अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करती हूँ कि मैं कुछ और काम कर सकूँ, और मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कराती हूँ, और फिर 1 घंटा पढ़कर फिर अपना स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करने आ जाती हूँ। घर जाके फिर मम्मी की हेल्प और थोड़ी सी देर टीवी,
फिर थोड़ी सी पढ़ाई, और बस इतनी ही मेरी दिनचर्या है, और मैं इतना ही टाइम को मैनेज कर पाती हूँ। तो सगुन अपनी लाइकिंग बताइए, आप में क्या क्वालिटी, आप क्या पसंद करती हो? मैं जैसे कि आई लाइक टू, आपको क्या पसंद है? मुझे सच बोलने वाला व्यक्ति और एक बहुत ही पसंद है। और मुझे ना एक जो ये जानवर है, जानवर को तंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि इनके साथ रहना, क्योंकि जानवर एक बिल्कुल ऐसे हैं, इनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, ये बिना स्वार्थ के हमारी हेल्प करते हैं। मुझे जानवरों के साथ में टाइम स्पेंड करना और पेड़ पौधों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। आप 11th क्लास में क्या लेना चाहोगी, जैसे कि पीसीबी, पीसीएम? हाँ, इस 11th के लिए तो मैंने अभी फिलहाल कुछ सोचा नहीं है, बट मैं सोचती हूँ कि मेरा जो 10th है, 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे इतने अच्छे नंबर तो आ ही जाए, जिससे मेरे घर वाले मुझ पे प्राउड फील करें कि हाँ, हमारी बच्ची के इतने नंबर आए हैं, और मुझे मेरे फ्यूचर को बनाने में, यानी कि मेरा बेस 10th का बोर्ड बहुत मजबूत हो जाए, इतने नंबर तो मुझे लाने ही हैं। आप कितने परसेंट में संतुष्ट हैं 10th क्लास में? कि आपके कितने परसेंट आने चाहिए? मैंने परसेंट पे तो फिलहाल अभी तक ध्यान नहीं दिया कि मुझे कितने परसेंट चाहिए, बस मैं इतना ही सोच रही हूँ, मेरे जो दिमाग है, दिमाग में बस इतना ही मेरे अंदर ख्याल आता है कि जो इतने भी नंबर लाने हैं, मुझे मेरी फैमिली मुझ पे प्राउड करे, और अगर मैं किसी भी चीज को अपने फ्यूचर में गेन करना चाहूँ तो वो चीज मुझे आसानी से मिल जाए। इतने नंबर तो मेरे पास हो, लाइक अगर मैं आर्मी में जाना चाहूँ तो मेरे पास इतने मार्क्स हों कि मैं आर्मी में जा सकूं, या कुछ करना चाहूँ तो। जैसे कि सगुन हमारे स्कूल में वीडियो सेशन या इंटरव्यू सेशन चलते हैं, तो आपको क्या लगता है उससे बच्चों को क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा? एक हेजिटेशन होती है हर एक बच्चे के मन में कि अगर मैं पब्लिक के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगी और मुझे बातें बताएंगे। तो ये चीज हर एक बच्चे की लाइफ में आती है, और जेनेटिक ऐसा नहीं करना चाहता कि ये बच्चा इन चीजों को सोचकर अपने विचारों को पब्लिक के सामने एक्सप्रेस ना करे। जेनेटिक की हमेशा ही यही कोशिश रही है कि वो बच्चे को इस काबिल बनाए कि वो अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके। तो एक पोडियम सेशन और माइक, जिससे सभी को डर लगता है, जेनेटिक के बच्चे इसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक की ही देन है और हमारे दोनों सर की मेहनत।